वफाक इस्लामाबाद से मैं हूं कार पका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज एचडी। आज बात करेंगे मगविया ज़ारा काज़मी केस के हवाले से। मगविया ज़ारा काज़मी केस में जहीर जो कि मरकजी मुलजम है, जो कि इस केस का करता धरता है, और जहीर एक ऐसा शख्स जो कि इस केस में मेन कल्प्रेट के तौर पे सामने आया, जिसने जेल काटी, जिसने मुकदमों का सामना किया, जो इस वक्त इस केस में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला शख्स और मगविया ज़ारा काज़मी का मुबीना तौर पर जाली हस्बैंड है। जहीर के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई। जहीर का बयान सामने आया, उसका इंटरव्यू सामने आया, और जहीर ने यह कहा कि उसे पता है मगविया ज़ारा काज़मी उसके हक में बयान देगी। जब ये कहना जहीर का कि मगविया ज़ारा काज़मी उसके हक में बयान देगी, ये अपने आप में एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मगविया ज़ारा काज़मी उसके हक में बयान देगी, ये उसे कैसे पता है। जबकि दूसरी जानब ये बताया गया, ये वाज़ेह किया गया कि मगविया ज़ारा काज़मी को हम लोगों ने लाहौर से ये बताकर कराची भेजा था कि अगर इस तर्ज की सिचुएशन क्रिएट होगी तो वालिदैन को यकीन दिलवाना है, और वालिदैन को यकीन दिलवाकर अदालत में पहुंचना है, और अदालत में पहुंचकर अपने वालिदैन के खिलाफ और जहीर के हक में बयानबाजी करनी है, और तुम्हें जहीर ले आएगा और तुम चली जाओगी। जबकि दूसरी तरफ जो हमने इंटरव्यू देखा, बड़ा बोंडा, बड़ा गलीज और बड़ा गंदे किस्म का इंटरव्यू, जिसमें जहीर और उसका वकील खड़ा है, और उनका इंटरव्यू करने वाला एक शख्स जो कि सो कॉल्ड कोर्ट रिपोर्टर, जिस पर कोर्ट में मुतअद्दिद केसेस हैं और जो कोर्ट से इश्तिहारी भी डिक्लेयर हुआ, वो उसका इंटरव्यू करता है। और इंटरव्यू में वाज़ेह किया जाता है कि जहीर की और ये जो मगविया ज़ारा काज़मी की ये इस दास्तान कोई लव स्टोरी है। इसको लव स्टोरी का सो कॉल्ड नाम दिया जाता है, जो कि इंतहाई बोंडा, इंतहाई शर्मनाक तरीका है। और मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग इस कहानी को रोमियो और जूलियट की और जो लव स्टोरी कहते हैं, अल्लाह करे उनके घरों में भी ऐसी कहानियां जन्म ले तो उन्हें कुछ ख्याल आए। बहरहाल मैं फिर ऐसी दुआएं करते हुए भी शर्माता हूं कि अल्लाह किसी की बेटी के साथ ऐसा बुरा ना करे, और किसी बाप के साथ बाप को उस मुकाम पे ना लेके जाए जहां पर मेहदी काज़मी खड़ा है और जहां पर वो अपनी बेटी के लिए जंग लड़ रहा है। मगर ये जो बेशर्मी का, बेहयाई का और बेगैरती का एक डोंग रचाया जा रहा है, और ये जो एक ठट्टा लगाया जा रहा है, ये काबिल मजम्मत है। और जहीर जो कि इस केस में जुमे के बाद दोबारा जेल में जाने को तैयार है, जहीर इस केस में सामने आना और उसका इंटरव्यू देना इस वक्त जब ये केस अपने आखिरी मराहिल में है और आखिरी धड़कें इसकी धड़क रही हैं, उस वक्त ये सारी चीजें सामने आती हैं, तो वाज़ेह तौर पे एक चीज लगती है कि ये इंटरव्यू भी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, ये इंटरव्यू भी इस सारी गेम का हिस्सा था। और पता चलता है कि ये लोग इतने सीधे साधे नहीं, ये इतने सिंपल नहीं जितने हमें दिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं। ये काफ़ी शातिर लोग हैं, ये काफ़ी मेच्योर लोग हैं, और जो बड़े टेक्निकल तरीके से इंसानों के दिमागों के साथ खेल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मेहदी काज़मी को मावराए अदालत सेटलमेंट की मुतअद्दिद दावतें दी गई। एक चीज़ वाज़ेह होती है कि अगर आप लोग मेहदी काज़मी को मावराए अदालत सेटलमेंट की दावतें देते हैं, तो इसका नतीजा ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि आप लोग केस हार चुके हैं और बच्ची आपके हक में कोई बयानबाजी नहीं करेगी। जबकि दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि बच्ची आप लोगों के हक में बयानबाजी करेगी, आपने ये सारा कुछ मेहनत किया हुआ था, मगर आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि बच्ची अभी कम उम्र है। उसकी बयानबाजी, उसकी स्टेटमेंट सिर्फ उसके वालिदैन के लिए कारआमद है कि वो वालिदैन के साथ जाएगी। वालिदैन के अलावा किसी के साथ भी वो जाना चाहे तो ये स्टेटमेंट उसकी कारआमद नहीं है, और ना ही इस स्टेटमेंट को कोई अदालत मानेगी, क्योंकि बच्ची कम उम्र है। लिहाजा ये सारी उछल कूद, ये सारी चीख बलीक, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जारी रखें, इंजॉय करें, क्योंकि मासूम बच्ची तो आपके हाथ में नहीं आएगी। आपके हाथ में लांडी जेल की वो रंबियां और कैयां आएंगी, वो झाड़ू और पोचे आएंगे जो वहां पर आपने मुशक्कत के दौरान इस्तेमाल करने हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने